हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। जैसा कि आप सभी के ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी 2022 से शुरू हो रहे हैं, ऐसे में आप सभी के सामने ढेरों सवाल हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस तरह ऑनलाइन आवेदन करना है। और इसके अलावा आपके कई कमेंट्स भी आए हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी तरह के आपके सवाल हैं, पूरा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से देने का। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो रीट 2021 है उसमें लेवल द्वितीय में निम्न न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे आपके कई सारे कमेंट आए। देखिए, अनारक्षित जो सामान्य जनरल कैटेगरी 60%, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, SC ST सभी को 55% होना जरूरी है। इधर समस्त श्रेणी के जो विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 50% अर्थात आपके 150 में से 75 मार्क्स होने चाहिए। निःशक्त जन श्रेणी में जो आते हैं उनको 40% अनिवार्य है। शहरी या आदिम जाति केवल 12 जिले हेतु यहाँ पर 36% जिनके रीट में है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रतिशत हमको आवश्यक है। इस संबंध में कई कमेंट्स आए थे, तो ये जानकारी आप सभी के लिए। नॉन TSP क्षेत्र की जो रिक्तियां हैं उनके लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर का कोई भी निवासी हो सभी पात्र होंगे। अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय के पद हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भरना अनिवार्य होगा। सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा हेतु अलग अलग आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भरना अनिवार्य होगा। यानी आप 2 या 3 सब्जेक्ट जो भर रहे हैं उनके लिए सभी के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है। कोई भी आवेदक एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन भरता है तो उसका अंतिम आवेदन पत्र ही मान्य होगा। यहाँ पे आप विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आपने अंतिम आवेदन किया है और उसमें सूचनाएं आपने अधूरी भरी हैं या पूर्ण रह गई हैं या कोई त्रुटिपूर्ण है तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा। यहाँ पे कई सवाल आ रहे थे लगातार, क्या हम 2 से ज़्यादा आवेदन भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, कोई गलती हो जाए तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन अंतिम ही आवेदन मान्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10वीं से लेके 10वीं 12वीं, आपकी BSc, किसी ने BA कर रखा है, B.Ed, RACIT या और भी कोई आपने कोर्स कर रखा है या आपने PG कर रखी है, MA वगैरह, तो आपको सभी संलग्न करने हैं। और इसके साथ में जो रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय, बोर्ड का नाम, विषय, सभी चीज़ आपसे मांगी जाएगी। और इसके साथ ही जो आपके कुछ प्रमाण पत्र हैं वो स्कैन भी कराए जाएंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय आपको चाहिए। छठा बिंदु आप देख सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके अलावा जो आपने B.Ed की है या BSTC की है तो कब आपने एडमिशन लिया था उसकी डेट होना आपके पास बहुत अनिवार्य है। उसके बगैर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं भर सकते। तो सबसे पहला कार्य यही करें, 10 तारीख से पहले पहले अगर आपके पास यह सूचना नहीं है तो अपने कॉलेज जाएं, वहाँ से एक प्रमाण पत्र, एक शपथ पत्र जैसे प्रमाण पत्र वो दे देंगे आपको, बाकायदा मोहर वगैरह करवा के ले आएँ कि कब आपने एडमिशन वहाँ पे लिया था, तो उस हिसाब से आप भर दें। और यह आपको काउंसलिंग जब आप कराओगे, दस्तावेज सत्यापन कराओगे, तब भी चाहिएगी, उसे संभाल के रखें। जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करते समय जो आपके नियुक्ति के लिए इच्छित ज़िले हैं उनकी आपको प्रीफरेंस देना है। और आप यहाँ नॉन TSP एरिया वाले केवल 30 ज़िले ही यहाँ पे भर सकते हैं। उसमें आपको विशेष ध्यान रखें कि डार्क जोन जो ज़िले हैं उनका आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि डार्क जोन में ट्रांसफ़र संबंधी समस्या भी रहती है। तो आपकी प्रयास ये होना चाहिए, सिलेक्शन तो होता ही है लेकिन उसके साथ ये ध्यान भी आप अवश्य रखें। यहाँ पर जो 8वां बिंदु है, अध्यापक लेवल द्वितीय संबंधित विषय हेतु वांछित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित रीट 2021 के लेवल द्वितीय संबंधित विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के सवाल भी आए कि क्या हम सामाजिक से भर सकते हैं या उससे भर सकते हैं। जैसे मान लो किसी के जो सामाजिक सब्जेक्ट है उसका एक समकक्ष विषय है तो आप आवेदन यहाँ भर सकते हैं। सेकंड ग्रेड में 2 सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन रीट में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कम से कम एक विषय होना आपके पास अनिवार्य है। जैसे मान लो किसी के पास ज्योग्राफी है, हिंदी है, संस्कृत है, तो ये तीनों में ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है आपको पता है, आपने SSO ID बना रखी होगी, उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।
अभ्यर्थी यहाँ पे 5वें बिंदु का विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने स्वयं का मोबाइल नंबर भरें और ईमेल आईडी आपके पास हो तो उसको भरें एवं आधार नंबर अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी बदलने या बंद होने या नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे करते क्या है, हम किसी मित्र वगैरह से भरा देते हैं तो जो OTP आता है, कई बार OTP की समस्या रहती है, जैसे आपने देखा होगा, तो वो समस्या से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। 7वां बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण, जो भी आप आरक्षित वर्ग से हैं उसे अच्छी तरह से देख के भरें। कई बार होता क्या है, जैसे आपने रीट के फॉर्म भी भरे थे तो उस समय कई उन्होंने तो सब्जेक्ट ही चेंज कर दी थी, जैसे साइंस मैथ का है तो SST भर दी, लेकिन बाद में वो तो बोर्ड ने संशोधन करा दिया था पेपर लगने के बाद भी, तो यहाँ पे आपको ऐसा संशोधन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छी भली भांति जो फॉर्म भरें तो पूरा ध्यान आपका वहीं पे होना चाहिए। तो अपने जो भी आरक्षित वर्ग है उसको सही ढंग से टिक करें। ये आप देख सकते हैं संबंधित विषय हेतु लेवल 2, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय के साथ, ये आप देख सकते हैं कि एक विषय यहाँ पे मांगा गया है कि स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और जैव रसायन विज्ञान और गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। इस संदर्भ में कई के कमेंट आए थे, इसलिए इसको भी इंक्लूड किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बात, 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं होने के कारण जो जनरल कैटेगरी में भी 40 वर्ष की जो छूट होती है, आप देख सकते हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु, तो 3 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है, अर्थात 43 वर्ष आपकी एज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण देख सकते हैं आप कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी वर्ग में आवेदन करने वाली विवाहित जो महिलाएं हैं को अपने पिता के नाम या निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा एवं आरक्षित वर्ग के पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको विशेष ध्यान देना है। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता डिक्री आदेश इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है से पूर्व का होना अनिवार्य है। जैसे अंतिम तिथि है 9 फरवरी, तो उससे पहले की तिथि का होना अनिवार्य होगा। यहाँ पे विशेष ध्यान दें जो परित्यक्ता महिला हैं और जिनका विवाह विच्छेद की जो डिक्री है इस संबंध में। ये आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु महिलाओं के लिए। राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों से विवाह उपरांत राजस्थान में प्रवासित एवं स्थायी निवास करने वाली आरक्षित वर्ग की महिलाएं जो SC, ST, OBC, EWS, OBC सभी में हैं, महिला अभ्यर्थियों को उस वर्ग में आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें, अर्थात जो ऐसी महिलाएं हैं जो अन्य राज्य से हैं और उनकी शादी राजस्थान में हो गई है, मूल निवास यहाँ का बना हुआ है, लेकिन उनको फिर भी सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में ही आवेदन करना होगा। इस बात को सही ढंग से देख लें। कई बार RPC सेकंड ग्रेड में हुआ, सभी ने अपने वर्ग में फॉर्म भरा था लेकिन वहाँ पे काट के उनको जनरल कैटेगरी में किया गया था। इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की भी यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों। जो आरक्षित वर्ग के हैं, OBC है, इसके साथ में EWS है, MBC है, सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। SC, ST कैटेगरी को यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आपका नवीनतम बना हुआ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो, लेकिन जो वैलिड डेट होती है आपने सेकंड ग्रेड में देखा होगा 1 साल तक वैलिड होता है। जैसे मान लो आज की डेट में आपका बना हुआ है तो 1 साल तक ही वो वैलिड होगा। तो यदि आपके पास नहीं है, पुराना है, तो आप इन्हीं जो ये दिन चल रहे हैं इनमें आराम से बनवा लें जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। मूल निवास संबंधी जो बातें हैं
डिजिटल सिग्नेचर वाला मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप बनवा लें यदि आपके पास बना हुआ नहीं है। यदि आपने बनवा रखा है तो आपको कोई समस्या नहीं है। इसके साथ में और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, कई अभ्यर्थियों ने लगातार कमेंट किए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद विषय में चयन होता है, जैसे मान लो आप 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपको प्रोविजनल में 2 गुना में पास कर दिया है, आपका दस्तावेज सत्यापन भी हो गया है, तो उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में से चुने गए उच्च प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर एक पद विषय में जिला आवंटन आपका किया जाएगा। बेशक आपका 3 जगह सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिला आवंटन जो होगा एक ही विषय में होगा आपका, जिसमें आपकी उच्च मेरिट बनी है। शेष अन्य प्राथमिकताओं की पद एवं विषय की चयन सूची से उसका चयन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका लाभ दूसरे अभ्यर्थी को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जो सरकार ने कर रखा है, जिससे 2 सीट यहाँ पे खराब नहीं होती हैं। अंत में देखते हैं दोस्तों, 15वां बिंदु, अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्न प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। तो अभी आपको इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आपको इनकी ज़रूरत होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। देख लेते हैं क्या है आवेदक द्वारा घोषणा एवं शपथ पत्र, इस तरह की ये बातें हैं। और आवेदक पत्र के साथ संलग्नों की सूची, ये भी आपको उसी टाइम चाहिए, लगभग वही डॉक्यूमेंट्स जो मेनली होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आप ऑनलाइन आवेदन अब रीड का कर दोगे। उसके बाद में घोषणा पत्र, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, बीएड, रीड 2021 का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल जो मैंने बताया आपको, और आपके आरक्षित वर्ग से आप हैं तो 1 वर्ष से पुराना आपका नहीं होना चाहिए, SC ST को छोड़कर। इसके साथ में इसी विधवा की स्थिति में ये भी मैंने आपको बताया कि स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, उसकी प्रमाणित प्रति, पति से लिंक संबंधी दस्तावेज, साक्ष्य की प्रमाणित प्रति एवं पुनर्विवाह नहीं किए जाने वाला शपथ पत्र, ये सभी आपको उसी समय चाहिए। तो ये ध्यान रखें। संतान संबंधी घोषणा पत्र, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र, पुलिस सत्यापन, ये मेडिकल, और ये सभी आपको उस समय चाहिए, आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। फिलहाल आप ऑनलाइन आवेदन जो आपको भरना है, जो जानकारी आपको चाहिए थी वो लगभग मैंने पूरी इसमें समाहित कर दी है। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे से छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आपको ज़रूर साझा किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए लगातार बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।